मैं माइक एलिस की बात पर कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि यह आसान काम है तो वह इतिहास के गलत पक्ष में है। यह सच है। मैं ऑन पैसिव में शामिल हुआ। मुझे पता था कि यह आसान नहीं है। मुझे पता था कि इसे एक साथ रखना आसान नहीं होगा। मैंने सोचा कि यह आसान है और आज तक मैं देखता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा बनाना आसान नहीं है। मुझे यह विषय पसंद है, यानी धैर्य। हमें धैर्य रखना होगा। एक कहावत है कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर यह इतना आसान होता कि कोई भी कर सकता तो मैं ऑन पैसिव में शामिल नहीं होता। मैं अपना काम खुद करता। अगर मुझे पता है कि मैं यह कर सकता हूं तो मैं किसी कंपनी में क्यों शामिल हूं? मुझे यहां क्यों आना चाहिए? मैं यहां क्यों हूं? अगर मुझे पता है कि मैं ऐसी चीजें खुद बना सकता हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि मैं यह नहीं कर सकता। इसीलिए मैं यहां किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हूं जो जानता है कि यह कैसे करना है। यह सब हम सभी के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसे एक साथ रखने में हमेशा कष्ट होता है। एक कहावत है, कोई दर्द नहीं तो कोई लाभ नहीं। जो लोग अभी भी संदेह कर रहे हैं और सोचते हैं कि यह एक खेल या बच्चों का खेल है, आप वाकई इतिहास के गलत पक्ष में हैं, क्योंकि श्री अशमो फराह, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, या तो मैं यह करूंगा या मर जाऊंगा। वे इसे करने के लिए दृढ़ हैं क्योंकि यह उनके दिल में सही है। याद रखें, उन्होंने कहा था, निष्क्रियता को छोड़कर मैं और क्या करूंगा। यह कुछ ऐसा है जो वे मानवता के उत्थान के लिए करना चाहते हैं और वे कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे भाई बॉब ने कहा, भीतर का दुश्मन। ज्यादातर कंपनियों में हमेशा आंतरिक खतरा होता है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस खतरे से कैसे निपटते हैं। क्या श्री अशमो फराह इससे पार पाने में सफल रहे? 100% हाँ। उन्हें कहा कि वे समस्या जानते हैं। अगर आप समस्या जानते हैं तो उसे हल करना आसान हो जाता है। अगर आप मुद्दे को नहीं जानते तो यह मुश्किल है। उन्हें मुद्दे की जानकारी नहीं थी। वह मुद्दे को जानता है तो वह इसे हल करेगा। और मुझे लगता है कि हमने ज्यादातर मुद्दों को हल कर लिया है। जैसा कि माइक एलिस ने कहा, हम अब वाकई अच्छी स्थिति में हैं। देखिए, इनमें से कुछ को बाद में हल होते देखना और भी अच्छा है। मैं नहीं जानता कि हम इसे कैसे मापें, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूं, खासकर ऑन पैसिव के इस खास पल में। पिछले साल मुझसे पूछते क्या मैं सचमुच उत्साहित था। हाँ, लेकिन आज मेरा उत्साह कल से ज्यादा है। और मुझे लगता है कि हर बीतते दिन के साथ मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है जब मैं सीईओ को आकर अपने विचार और कंपनी की दिशा बताते सुनता हूं। हर बार जब वह आता है मुझे नई ऊर्जा मिलती है। वह मुझे आगे बढ़ने और जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जो लोग शक कर रहे हैं, मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूं। याद रखें, जब आप शक करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। माइक एलिस ने जो कहा, हम धैर्य रख रहे हैं क्योंकि यात्रा अभी चल रही है। अगर आप इस यात्रा में नहीं हैं तो आप श्री आशीर फराह को सुनने का मौका खो देंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं अब प्रभारी हूं। उन्हें सुनकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सच कहूं तो इसमें कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा, कठिनाइयों को सहने के बाद सुबह खुशी आएगी। लेकिन आप किस बात का जश्न मनाएंगे, क्योंकि आप कहानी ही नहीं जानते। बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इस यात्रा में शामिल हैं, उनके पास साझा करने के लिए बहुत कुछ है। कहानी उन बंधनों के बारे में है जो हमने संस्थापक सदस्यों के रूप में बनाए हैं। यह बंधन कुछ ऐसा है जिसे आप संस्थापक सदस्यों से नहीं छीन सकते। माइक एलिस को देखिए, हमारे आसपास ऑन पैसिव पर आधारित विश्व समुदाय को देखिए। यह कुछ ऐसा है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम इसे अपनी कब्र तक ले जाएंगे और कहेंगे, हाँ, मैंने यहाँ किसी से मुलाकात की। मैं यहाँ किसी को जानता हूँ, लेकिन जो इसमें शामिल नहीं है, वे क्या खोज रहे हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या यह पैसा है? जैसे माइकल ने कहा, पैसा खुशी नहीं ला सकता। हाँ, आपके पास यह होगा, लेकिन आप इसे अपनी कहानी के साथ साझा करते हैं
आप उन लोगों के साथ कोई बेहतर कहानी साझा नहीं कर सकते जो आपके साथ हैं, और वे ऑन पैसिव का हिस्सा नहीं है। इसमें कोई शुद्ध आनंद नहीं है। आप जो सबसे बड़ी खुशी ऑन पैसिव परिवार के भीतर है, जहां मैं अपनी कहानी साझा कर सकता हूं। मुझे भाई बॉब की कहानी पता है, मुझे आइडिलिक की कहानी पता है। मुझे याद है जब हम वेबिनार किया करते थे, साझा करने के लिए बहुत कुछ है। लोगों ने जो किया वह सुंदर कहानी है। जैसे मैंने आज मार्टी डिगैम्बो को देखा। देखो कैसे कैरोलिन कहानी साझा कर रही थी। आपको वह कभी नहीं मिलेगा। और कभी कभी हम उन लोगों के साथ ऑन पैसिव पर चर्चा करके समय बर्बाद करते हैं जो शामिल नहीं हो रहे। मैं अब अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जो कुछ भी मैं कहूं आप कभी नहीं समझेंगे। जो खुशी मेरे दिल में है, मैं उन लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं जो कहते हैं कि वे ऑन पैसिव फाउंडर हैं और वास्तव में इसमें 100% नहीं है। उनके साथ सही बातचीत करना मुश्किल है। हम सबके पास ऐसी कहानी है जिसमें निष्क्रिय संस्थापकों से बात करना मुश्किल होता है, जो लॉग इन नहीं है, क्योंकि उनकी कहानी उन लोगों से है जो नकारात्मक बातें सुनते हैं और आपको बताते हैं कि किसी ने यह कहा, किसी ने वह कहा, 100 प्लग इन नहीं। तो आप कैसे सही बातचीत कर सकते हैं? खुशी इसमें शामिल होने में है, इसलिए हम साथ यात्रा करते हैं। आप जानते हैं, हमारे पायलट श्री अश्मु फराह के साथ इसे पार कर रहे हैं, और जब हम उस पड़ाव को पार करेंगे तो जश्न बहुत बड़ा होगा। न केवल जो पैसा हमें मिलेगा, बल्कि परिवार के बंधन और एकता के लिए भी, जो हमने एक परिवार के रूप में बनाया है ऑन पैसिव में। तो मैं यही छोड़ता हूं। आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद।